हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आज हमारे YouTube चैनल अरविंद केयर एकेडमी के अंदर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। ठीक है, तो लोक देवियों के बारे में जो प्रमुख देवियां हैं इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो किसके बारे में, करणी माता के बारे में। ठीक है, करणी माता के बारे में। तो करणी माता, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि करणी माता का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो चलो जन्म, फिर आपको पूछेगा गांव का नाम, फिर पूछेगा आपको पिता, फिर माता का नाम, फिर पूछेगा बहन का नाम, फिर पूछेगा विवाह किसके साथ हुआ था, फिर पूछेगा ससुराल। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था। आशोज, इसको हम कहते हैं आश्विन, आश्विन मास, शुक्ल सप्तमी के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर आपको विक्रम संवत में पूछ ले, अगर विक्रम संवत में तो पूछ ले, तब इनका जन्म कब हुआ था, 1444 के अंदर। ठीक है, अगर आपको ईस्वी के अंदर पूछ ले, ईस्वी के अंदर, तो तब आपको क्या बताना है, आपको बताना है 1387 ईस्वी। ठीक है, आपको दोनों बता दिए। अगर विक्रम संवत में पूछे तो 1444 बतानी है, अगर ईस्वी के अंदर पूछे तो 1387 अंदर बतानी है। तो इनका गांव, कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था, सुआप, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, और किसके गांव के पास पड़ता है, फलोती गांव है उसके पास ये पड़ता है। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम है, मेहाद जी। फिर इनकी माता का नाम क्या है, देवलबाई। फिर इनकी बहन का नाम क्या है, गुलाबबाई। ठीक है, विवाह किसके साथ हुआ था, दीपाजी या पिट्ठू। पिट्ठू के साथ इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और इसका ससुराल है कहां पे है, साठिका, साठिका गांव है, वहां पे इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था, इसका ससुराल है। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत मैं करणी माता के बारे में बता दूं। करणी माता जो जन्म हो नहीं, करणी माता की 7 बहन है, 7वीं बहनों कौन ही, मां करणी ही। ठीक है, तो अपन 7 कौन पढ़नी, अपन ओनली फॉर 2 ही पढ़नी है। कौन सी, एक तो पढ़नी है अपने गुलाबाई और एक पढ़नी है अपने करणी माता। ठीक है, तो भाई करणी माता को जन्म होयो जब करणी माता की बुआ कहो कि भाई मैं आज ही कन्या रहो पत्थर जन्मे। ठीक है, मैं आज ही क्या करे पत्थर जन्मे, या कहे ही नहीं, तो आप कहेगा मरेलियो इं फलाणो है, अपने भाषा बताऊं मैं। ठीक है, तो बिंग हाथ जिया जिया अकड़ गया, तो भाई धीरे धीरे ज्यों मां करनी बड़ी हुई, तो करणी माता कहो कि बुआ मेरे चोटी गूंद दो। ठीक है, जद चोटी गूंद को जद बुआ का भाई मैं क्या बूंदू, जब करणी माता जी हाथ रखियो, जब एकदम स्वस्थ हो गया। तो भाई इं माने जगह के सैनु पहले चमत्कार किन दिखायो, आपकी बुआ ने दिखायो बन। ठीक है, जी हाँ, फिर करणी माता को विवाह हो गया, तो आपका ससुराल जाओ इकट्ठा है साठिका। तो बीच रास्ता में जाते जाते देपाजी सोचो कि भाई काफी टाइम हो गया चलता, तो आप पानी पुनी पी लिया, पूछ लिया। तो करणी माता जिस रास्ते पर रथ पर बैठी, तो बैठे गया देपाजी जी, वो पर्दो ऊंचो करे तो करणी माता सिंह रूपी के अवतार ये बैठी थी, सिंह ऊपर बैठी थी वह। ठीक है, तो भाई दीपाजी डर गया भाई, क्योंकि ओके बाद फिर करणी माता कहे देखो आप संसारिक जीवन, ठीक है, आप पति पत्नी को नहीं, संसारिक जीवन में आप पति पत्नी, वैसे आप कोई मेल को नहीं है। तो भाई करणी माता कहो दीपाजी के तो क्या करना, करणी माता कहो कि मेरी बहन है कौन, गुलाब भाई कभी के साथ क्या कर लियो, विवाह कर लियो। तो बहन कहो ठीक है भाई कर ले श्याम। इसके करता
फिर वह आप नॉर्मल फिर चलता रहा। ठीक है, तो आप आगे क्या लिखांगा, क्या लिखा, करणी माता ने अपने पति का विवाह किसके साथ करवा दिया था, अपनी बहन गुलाब बाई के साथ, क्या करवा दिया, विवाह करवा दिया था। ठीक है, तो बाद है भाई देपाल जी और गुलाबाई को ब्याह हो गया। अभी बाद में एक पुत्र हो जो, पुत्रों के नाम है लाखा या लक्ष्मण। क्या है, लाखा या लक्ष्मण। अगर आप ध्यान से कौन दिखा को बार लिख देता लक्ष्मण। ठीक है, तो भाई मैं थाने थोड़ी सी लाखा और लक्ष्मण के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि भाई लक्ष्मण नहाने गयो। ठीक है, मैं थाने लाखा जो देपा जी को पुत्र है लाखा के बारे में बता दूं। भाई लाखो लक्ष्मण गयो कटे गयो बटे कोलाय तालाब बड़े नहाने गयो। ठीक है, तो नहाना गए तो श्रावण मास पूर्णिमा के अंदर की होगी, डूबने की होगी, बड़े मौत होगी। ठीक है, तो अड़ा पर लिखांगा, क्या लिखांगा, देपाजी का पुत्र लिख दो, ऐसे लिख दो, याद रह जाए आपको। देपाजी का पुत्र, पुत्र कौन, लाखा या लक्ष्मण। लक्ष्मण कब है, श्रावण मास पूर्णिमा के अंदर। पूर्णिमा के दिन क्या हुई थी, के दिन कोलायत खड़ा, कोलाय तालाब, कोलायत तालाब में डूबने की होगी, डूबने से मृत्यु होगी। ठीक है, तो भाई बठे नाना गयो जदे वो डूब में मृत्यु होगी, तो इनकी बहन है गुलाब बाई पा गई भाई करनी माता कन बे देखो ये बात होगी कि मेरे छोरा नहाने गयो और डूब गयो, तो फिर ले गया थे क्या करके। फिर करनी माता गई खड़ा यमदूत कन का भाई यमदूत भाई मारो जो भी है वो मर गयो तो वापस करो बिना। वो कहो यमदूत कहो भाई तू खटा रखी ने, जब पा कहो कि भाई मैं खट रुकूंगी मेरा मंदिर में रख दूं, का मेरा मंदिर बहुत बड़ा मैं बैठे रख लिया ने। जब यमदूत कहो कि भाई मेरी आ एक शर्त है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करिया आपसे में, तो कहा कि भाई तेरा जितना भी चार जाति का कुल का है वह मेरे पास नहीं आना चाहिए। ठीक है, आ बात बने यमदूत कहते हो ठीक है भाई को नहीं आवे। मैं बाद में क्या कहो करनी माता पिता क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। और आप भी कही चार जाति का जितना भी है वह कोलायत तालाब में नहीं नहावेगा। ठीक है, लिखो करनी माता ने पुनर्जीवित कर दिया। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कही करनी माता, करनी माता कहे भाई क्या चार जाति के कुल मान लो चार जाति का लोग है जितना भी वे कोलाय तालाब में क्या करेगा, स्नान नहीं करेगा, कोलाय तालाब में स्नान नहीं करेगा। भाई सारन असहमति होगी कभी। ठीक है, मैं कौन करा भाई बाद में करनी माता है नहीं पूजा करती है, करनी माता की पूजा करती, हिंगलाज माता और तेमड़ा माता की क्या करती, पूजा करती। तो आप आगे क्या लिखांगा, करनी माता के द्वारा पूजा।
करणी माता द्वारा पूजा। पूजा क्यों करते हैं? हिंगलाज माता और हिंगलाज माता और तेमड़ा माता। आ दोनों क्या करते हैं? मां करणी पूजा करते हैं। कौन सा स्थान पर? नेहड़ी। आगे करते हैं नेहड़ी नामक स्थान पर। ठीक है। और नेहड़ी कठे है? वो है देशनोक। और देशनोक कठे है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, याद रखो कि भाई करणी माता द्वारा पूजा करती है कि दो माता, हिंगलाज माता और तेमड़ा माता। ठीक है। और नेहड़ी नामक स्थान पर पूजा करती तो कि देशनोक बीकानेर के अंदर। नेहड़ी किन कहवा? नेहड़ी नेहड़ी कहवा आपा दूध कौन पिलवा गई? पहला पुराने दिन, आजकल तो मशीना चाल गई, पहले ये हाथों पिलाया करती बूढ़ी लुगाइया। ठीक है। यहाँ कार्गो है, यहाँ कार्गो। ठीक है। अठा वो माठ सो है 812 लगाए जब बिन खेचा इनके कह नेहड़ी कहवा इन्हें। नेहड़ी। ठीक है, समझ गया होगा नेहड़ी किन कह? इन्हें कहवा। तो इनके अलावा करणी माता का कई उपनाम भी है। ठीक है, इनके बारे में आप देख सा। करणी माता का उपनाम भी किया है, इनके बारे में आप अब देखेंगे। करणी माता के उपनाम। उपनाम क्या है? डाडारी, डोगरी। ठीक है। और काबा वाली देवी। ठीक है। तो भाई डाडारी डोगरी क्यों क्या मां करने का क्या है? दाढ़ी है। क्या है? दाढ़ी है। जब इनके क्या डाडारी डोगरी। ठीक है, लिख लेना दाढ़ी वाली माँ। डाडा वाली माँ लिख दो, आप याद रह जाएगी डाडा वाली माँ। ठीक है। फिर काबा वाली देवी किन क्या है? क्योंकि आचुआ की देवी है यार। ठीक है। तो भाई आप लिखा आगे के आपने क्वेश्चन किया है, आप लिखा करणी माता के मंदिर को, करणी माता के मंदिर को, मंदिर ने क्या है? मठिया मठ कहा जाता है। ठीक है। तो इंग माँ क्या है? इंग मंदिर के अंदर क्या है? सैकड़ों चूहा है। ठीक है। ये मंदिर ने और भी क्या है? देखो करणी माता की किसकी देवी। ठीक है, माता करणी माता की किसकी देवी? ठीक है, चूहों वाली देवी है, चूहों वाली देवी। ठीक है। तो इंग मास सैकड़ों चूहा है। कितना है? सैकड़ों चूहा है। सैकड़ों चूहा है। ठीक है। और वहां सैकड़ों चूहा ने क्या है? भाई बता दी था ना, एक ही बात अठर लिख रखा है काबा वाली देवी का है। और एक सफेद चूहा है। क्या है? सफेद चूहा। फिर क्या हुआ है? सफेद काबा ही क्या हुआ है। ठीक है। क्या है? सफेद काबा। तो सफेद काबा भाई इंगा इंगा क्या करके इनके दर्शन है बहुत शुभ माने जाते हैं। ठीक है। भाई सफेद चूहा का दर्शन हो जाता है, क्या बहुत शुभ मानी जाए, क्योंकि यह मानी जाए कि भाई करणी माता हो क्या है? अवतार है भाई। ठीक है। तो भाई इन अलावा आप क्या बात करा कि भाई बीकानेर का जो राठौड़ है भाई कुल देवी कौन है? मां करणी स्वयं है। ठीक है, लिख लो।
तो भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो, ठीक है। आगे लिखो, बीकानेर के राठौड़ों, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, कुल देवी कौन है? करणी माता, करणी माता है। और चारण जाति की भी क्या है? कुल देवी क्या है? करणी माता है। क्योंकि एग्जामिनर भी अब आते मान लिए क्या है भाई, जितना भी चारण है भाई उनके कुल देवी क्या है? करणी माता खुद है, ठीक है। तो लिखो चारण जाति की कुल देवी, कुल देवी कौन है? करणी माता, करणी माता, ठीक है। इनके अलावा भाई करणी माता का एक तो आशीर्वाद स्थापित करेगा, ठीक है। एक आपकी करणी माता खुद का हाथ के रखी गई भी ने नींव रखी गई। तो लिखो अपने जोधपुर की नींव, जोधपुर दुर्ग की नींव, जोधपुर दुर्ग की स्थापना या नींव लिख दो, स्थापना या नींव करणी माता के हाथों से हुई, करणी माता के हाथों से रखी गई, ठीक है। समझ गया? जोधपुर के जी नींव रखी गई, ठीक। आप वो पायो भरती हो बकन भरे हो, करणी माता खुद आप गाता हूँ भरे हो, ठीक है। फिर बाद में करणी माता का आशीर्वाद हूँ कि बीकानेर की स्थापना हुई, किंग हुई बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना, स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से हुई, करणी माता के आशीर्वाद से हुई, ठीक है। तो इनके अलावा मैं समझ गया, एक तो करणी माता खुद आपका आता हूँ कहने बाद नींव रखी गई, एक आशीर्वाद क्यों हुई, एक स्थापना बीकानेर की स्थापना हुई। इनका करणी माता के जितने आराधना जितना भी गीत है नहीं जो कौन सा हम गाए जाए चिर्जा के अंदर गाए जाए, ठीक है। तो अठापा के लिखागा करणी माता के, करणी माता के, माता के आराधना से गाए जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले गीत, गीत या भजन मन के क्या है? चिर्जा का है, क्या हट लिख दो थे, हट लिख लिया, क्या है? चिर्जा। तो थेमना है नहीं, यहाँ बताओ क्या करणी माता का मंदिर है, ठीक है। दो कड़ाई कड़ाई बंग नाम क्या मैंने कमेंट करके दे बता दो, इतना मैं आगे पढ़ा दो, ठीक है। तो करणी माता के चील है, सॉरी करणी माता को प्रतीक की मानी जाए चील, चील और क्या है? सवड़ी का है, क्या है? सवड़ी। करणी माता के प्रतीक को क्या कहते हैं? करणी माता के प्रतीक क्या है? चील या सवड़ी, सवड़ी का, ठीक है, याद रखना। तो इनके अलावा धनमसारी बताई थी, इंगला भाई करणी माता का मंदिर के मां दो बड़ी बड़ी कढ़ाइया है, ठीक है। तो भाई अब गला देखो फरवरी, फरवरी के लास्ट सप्ताह के अंदर शायद रिकॉर्ड दर्ज हो क्या हो कि भाई आंगा अंदर कढ़ाई के अंदर सनु ज्यादा की गई बूंदी बनाई गई, ठीक है। तो लिखो आगे, साथ साथ नोट्स बना लियो, क्योंकि नोट्स में बहुत फायदा है कि आप बारी बारी चीज बात देखा आप आता हूँ लिखा नहीं तो बात जल्दी याद होगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखागा?
करणी माता के मंदिर में, करणी माता के मंदिर में क्या है? करणी माता के मंदिर में दो कढ़ाई है, कढ़ाइया क्या है? कढ़ाइया है। ठीक है, अब आ दो कढ़ाइयों के नाम था ना, मैं पूछो। एक को नाम है सावण और एक को नाम है भादो, भादो, सावण भादो। ठीक है, नाम सुनेगा कि ए महीना के भी नाम है, थाने याद भी होगा तो। ठीक है, तो आगे दो तीन क्वेश्चन बना तो थाने मैं लिखा दूं। सावण भादो, सावण भादो नहर घटा है। दूसरा क्वेश्चन बना सावण भादो झील घटा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बना सावण भादो महल घटा है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन बना सावण भादो आप एक ही है महीनों के नाम है। ठीक है, महीनों के नाम भाई। सावण भादो महल घटा है कौन सी जगह? डीग, खड़ा है डीग, याद रख लेना कौन सी जगह है? डीग के अंदर है। ठीक है, और सावण भादो झील खड़ा है, सावण भादो झील कौन सी जगह है? अचलगढ़, अचलगढ़ आबू सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर। ठीक है, क्या है? झीलेंगे और नहर कटाएंगे नहर। ठीक है, तो सावण भादो की झील कटा है अचलगढ़ आबू सिरोही के अंदर, और सावण भादो की नहर कटा है कोटा के अंदर, कटा है कोटा के अंदर। और एक और बना लो सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सावण भादो कढ़ाइया कहाँ पर है? कढ़ाइया कटा है देशनों के बीकानेर के अंदर, बीकानेर, समझ गया? ठीक है, तो इनके अलावा और भी दो तीन क्वेश्चन बड़े हैं, मैं थाने बता दी। करणी माता को मंदिर को प्रारंभ कर्ण करो और बिन पूरो कर्ण करो और बिन वर्तमान समय में कब कौन पूरो करे, अभी तक भी काम करवा रहा है। ठीक है, तो भाई तीन क्वेश्चन बड़ा है, मैं थाने मैं बता दूं। बाद में आज हमारी क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो मैंने जित अगर थारे समझ में ना आवे तो मैंने कमेंट करके जरूर बताओगा भाई सर माना है आ बात कमेंट में जरूर लिखोगा और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करोगा। ठीक है, तो देखो चलो, अगर बच्चों हैंडराइटिंग समझ में ना आवा नहीं तो भाई मैं बोल रहा हूँ सागे सागे पे लिख लिया करो, आवाज तो क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है, देखो करणी माता के मंदिर का, के मंदिर का निर्माण प्रारंभ, प्रारंभ कर करो। ठीक है, यहाँ पे लिख लो नीचे करणी माता के मंदिर का निर्माण प्रारंभ, प्रारंभ कर करो। ठीक है, फिर दूसरे के लिखना सेम ऐसे लिखना है, करणी माता के मंदिर का निर्माण पूरा किसने किया था। ठीक है, और तीसरा क्या लिखना है यहाँ पे? वर्तमान, वर्तमान में। ठीक है, करणी माता के मंदिर का निर्माण
किसने करवाया, ठीक है। तो भाई 3 राजा रेडा है, कौन कौन सा है मैं थाने बता दूं। कि भाई प्रारंभ कण करे हो कर्ण सिंह ने, कण करे हो कर्ण सिंह ने। भाई एने शुरू तो कर दियो, ठीक है, पर इन्हें पूरो कौन कर सकियो। फिर बाद में कण करे हो पूरो कण करे हो सूरत सिंह, कण करे हो सूरत सिंह। सूरत सिंह ने क्या करो एक काम ने समाप्त करो। भाई वर्तमान के अंदर आप देखा तो किंगो नाम आवे महाराजा गंगा सिंह को नाम आवे, क्यों आवे महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। तो इन अलावा आप देखा कि भाई करणी माता का मंदिर था जो तो एक बड़ा बड़ा दरवाजा है, ठीक है, वे दरवाजा चांदी का है, वे बैठकन करया महाराजा गंगा सिंह ने करो, ठीक है। तो अठा तो नोट्स बना के लिखो, थोड़ा सा नोट में लिख लियो 2 दरवाजे चांदी के पेंट की, बैठ की, ठीक है। लिख लियो, हेडिंग डाल के लिख लियो कभी गंगा सिंह ने 2 दरवाजा भेंट करया, ठीक है। तो भाई मेरी क्लास थाने किया लागी कमेंट करके जरूर बताओगा, चैनल ने सब्सक्राइब करोगा, शेयर करोगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही थी, ठीक है, धन्यवाद।